गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 रविवार आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था और उनका जन्मोत्सव गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। वे महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महाभारत की रचना भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास से सुनकर की थी। वेदव्यास न केवल महाभारत के रचयिता थे, बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी थे जो क्रमशः घटित हुई थी। हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की जानकारी उन्हें उनके आश्रम में पहुंचती थी और वे उन घटनाओं पर परामर्श भी देते थे। जब भी संकट की स्थिति आती थी, माता सत्यवती उनसे विचार विमर्श के लिए कभी आश्रम जाती तो कभी उन्हें हस्तिनापुर के राजभवन में बुलाती थी। हर द्वापर युग में भगवान विष्णु वेदव्यास के रूप में अवतरित होते हैं और वेदों का विभाजन करते हैं। पहले द्वापर में ब्रह्मा, दूसरे में प्रजापति, तीसरे में शुक्राचार्य और चौथे में बृहस्पति वेदव्यास बने थे। इस प्रकार 28 वेदव्यास हुए हैं जिन्होंने वेदों का विस्तार या विभाजन किया। वेदव्यास नाम एक शीर्षक है क्योंकि कृष्णद्वैपायन ने 4 वेदों को संकलित किया था। कुरुक्षेत्र के पास व्यासपुर, यमुनानगर में महर्षि वेदव्यास का मंदिर और पवित्र श्री व्यास सरोवर है, जो मां सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वेदव्यास स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। एक श्लोक में उनकी बुद्धि की प्रशंसा की गई है और उन्हें महाभारत रूपी ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करने वाला बताया गया है। महर्षि वेदव्यास के कई शिष्य थे, जैसे पैल, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंतमुनि और रोमहर्षण। महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि कलियुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वेद को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ताकि कम बुद्धि और कम स्मरण शक्ति वाले लोग भी वेदों का अध्ययन कर सकें। उन्होंने पुराणों की रचना भी की, जिसमें वेदों के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की और इसे गणेश जी से लिखवाया। वेदांत दर्शन और अद्वैतवाद के संस्थापक वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ था। वेदव्यास ने महाभारत के साथ साथ 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्रों की भी रचना की। वेदव्यास का मंदिर काशी से 5 मील दूर व्यासपुरी में स्थित है। वेदव्यास ने महाभारत और ब्रह्मसूत्रों की रचना यहीं की थी। उनके जन्म का स्थान यमुना के किसी द्वीप में था, इसलिए उन्हें कृष्णद्वैपायन कहा जाता है। वे पैदा होते ही तपस्या करने चले गए थे। वे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्मदाता थे और पांडवों का विपत्ति के समय साथ भी देते थे। महाभारत में जो कुछ है वह अन्यत्र नहीं है। वेदव्यास ने वेदों का विभाजन कर अपने शिष्यों को अध्ययन कराया और महाभारत का उपदेश दिया। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के बाद वेदव्यास ही सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। महाभारत के माध्यम से उन्होंने इस भौतिक जीवन की निस्सारता को दिखाया है। जय सिया राम।